नमस्कार दोस्त, अगर आप सब यह वीडियो पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट जरूर करें। अपने दोस्त को भी यह वीडियो जरूर शेयर करें। पिता के घर में रहने वाली महिलाएं कौन सा पाप करती हैं? यह सवाल विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक और नैतिक दृष्टिकोणों पर आधारित हो सकता है। हिंदू धर्म, विशेषकर उसके पारंपरिक दृष्टिकोण में, परिवार और समाज में महिलाओं की भूमिका को लेकर कुछ निश्चित मान्यताएं और विचार रहे हैं। हालांकि यह विचार आजकल बदल रहे हैं और अधिक उदार दृष्टिकोण सामने आ रहे हैं। प्राचीन भारतीय समाज में पिता के घर में रहने वाली महिलाओं, जिनमें बहनें, बेटियां, पत्नियां आदि शामिल होती हैं, को पारंपरिक रूप से परिवार की गरिमा, नियम और परंपराओं का पालन करने की अपेक्षा होती थी। हालांकि इसे पाप या दोष के रूप में नहीं देखा जाता था, बल्कि यह आमतौर पर संस्कृति और परंपरा का हिस्सा माना जाता था। कभी कभी धार्मिक ग्रंथों में महिलाओं से जुड़ी कुछ नैतिक अपेक्षाएं और जिम्मेदारियां जताई गई हैं। उदाहरण के लिए, घर के भीतर अपने दायित्वों का पालन न करने, परिवार की इज्जत से खेलने या किसी धार्मिक कर्म का उल्लंघन करने को पाप माना जा सकता था। लेकिन ये विषय समाज की प्रगति के साथ अब ज्यादा लचीले और सशक्त दृष्टिकोण में बदले हैं। हालांकि यह भी महत्वपूर्ण है कि किसी विशेष संदर्भ में पाप का क्या अर्थ है, यह उसी धार्मिक या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर निर्भर करेगा। आजकल समाज में महिलाओं को अधिक स्वतंत्रता, अधिकार और सम्मान दिया जाता है, और पारंपरिक मान्यताओं से अलग जाकर एक व्यक्ति का नैतिक और धार्मिक जीवन उसके कर्मों और इरादों पर निर्भर करता है। पिता के घर में रहने वाली महिलाओं से जुड़ी बातों को लेकर भारतीय समाज और धर्म में विभिन्न विचार और परंपराएं हैं। लेकिन यह समझना जरूरी है कि पाप या गलती का संदर्भ किसी महिला के पिता के घर में रहने से सीधे तौर पर नहीं जुड़ा हुआ है। इस प्रकार की सोच को समझने के लिए हमें पारंपरिक धार्मिक ग्रंथों और समाज के दृष्टिकोण को देखना होगा। हिंदू धर्म और समाज में महिलाओं का स्थान। एक परंपरागत दृष्टिकोण पारंपरिक भारतीय समाज में, विशेष रूप से पुरानी धार्मिक मान्यताओं और ग्रंथों में, महिलाओं को परिवार और समाज के अनुसार कुछ कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाने की अपेक्षाएं होती थीं। हालांकि इस संदर्भ में यह नहीं कहा गया कि पिता के घर में रहने वाली महिलाएं किसी पाप का उल्लंघन करती हैं। दो समाज में भूमिका। प्राचीन भारत में महिला को पिता, भाई या पति के घर में सुरक्षित और आदर्श जीवन जीने की उम्मीद होती थी। समाज ने इसे नैतिक और पारिवारिक सम्मान से जोड़ा। इसके बावजूद महिलाओं के लिए यह भी अपेक्षाएं थीं कि वे परिवार और समाज की मर्यादाओं का पालन करें। लेकिन ऐसा नहीं था कि उन्हें घर में रहने पर पाप की श्रेणी में डाला जाए। 3 कर्म और पाप। हिंदू धर्म में पाप का संबंध किसी व्यक्ति के कर्मों से होता है। अगर कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता, दूसरों को दुख पहुंचाता या धार्मिक आदेशों का उल्लंघन करता है, तो उसे पाप माना जाता है। यह किसी महिला के पिता के घर में रहने से संबंधित नहीं है। 4 आधुनिक दृष्टिकोण। आजकल समाज में महिलाओं को अधिक स्वतंत्रता और अधिकार दिए गए हैं। परिवार के भीतर उनका स्थान सम्मानजनक माना जाता है और उनके जीवन के फैसले व्यक्तिगत होते हैं। यह विचार कि पिता के घर में रहने वाली महिलाएं किसी पाप का कारण बनती हैं, अब आधुनिक समाज में प्रासंगिक नहीं है। निष्कर्ष: किसी महिला के पिता के घर में रहने को पाप नहीं माना जाता। यह सिर्फ एक पारंपरिक विचार हो सकता है जो अब धीरे धीरे बदल रहा है। हर महिला का अधिकार है कि वह अपने परिवार के घर में सुरक्षित रूप से रहे और अपने जीवन के फैसले खुद ले। पाप का संबंध उस व्यक्ति के कर्मों और इरादों से है, न कि सिर्फ उनके घर में रहने से। यदि आप इस संदर्भ में किसी खास धार्मिक या साहित्यिक कहानी या ग्रंथ की चर्चा करना चाहते हैं, तो कृपया उसे स्पष्ट रूप से बताएं।